हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कूलॉम्स लॉ के बारे में, जिसमें हमने मैग्नीट्यूड के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ के जो फोर्स है, यानी जो कूलॉम फोर्स है, उनके डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो कूलॉम्स लॉ के जो वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए हम सबसे पहले दो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज मैंने ले लिया यहाँ पे, दैट्स Q1, और एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं हम, दैट्स Q2। और इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस ले लेते हैं, दैट डिस्टेंस इज योर अगेन R। ये दोनों R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ये दोनों ही हम सिमिलर चार्ज ले लेते हैं, यानी इसका भी जो जो साइन है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, एंड ये भी आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों चार्जेस हैं, दे आर सिमिलर चार्जेस, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, है ना। और ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो जो Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगेगा, मैं Q2 को यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉजिटिव Q2। तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा Q1 की वजह से, वो कुछ देखिए ध्यान से, तो वो आपको इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया F ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1, ठीक है। और उसी तरह Q2 चार्ज की वजह से Q1 जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, उसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज F1, यानी 1 Q1 पे फोर्स ड्यू टू Q2। ये हमने दोनों फोर्सेस बना ली, ठीक है। अब इस फोर्स की एक्चुअल में डायरेक्शन में यहाँ पे दो डायरेक्शन है, एक तो डायरेक्शन है फोर्स का और दूसरा डायरेक्शन है आपके जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन को भी हम समझने के लिए हम एक इस पे एक एक्सिस बना लेते हैं, एक एक्सिस बना लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस फोर्सेस। डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन को समझने के लिए हम एक एक्सिस बना लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हम एक वेक्टर ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस चार्ज को मैं थोड़ी देर के लिए अभी मिटा देता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे हम एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेते हैं, ये ओरिजिन से ये हो गया Q1 चार्ज की तरफ, दैट इज ये एक वेक्टर ले लिया हमने। या ये वेक्टर ले लेते हैं, हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एक वेक्टर R1। ओके, और यहाँ पे हम एक और वेक्टर ले लेते हैं जो कि वेक्टर हो गया योर R2। ये ओरिजिन से हमने ड्रॉ किया है, या या दैट्स R2, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं, ये ओरिजिन ये है हमारा, ठीक है। ये इसको समझ लीजिए। तो ये वाला वेक्टर हो गया दैट्स वेक्टर R1, और ये वेक्टर हो गया हमारा वेक्टर R2। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं द फोर्स फोर्स ऑन चार्ज Q2 चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Q1 चार्ज एंड ये हो गया Q2, दोनों ही पॉजिटिव है। या तो कितना फोर्स होगा, दैट्स हमने यहाँ पे देखा, दैट इज वेक्टर 2 1, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस, है ना। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें पता है दैट इज R²। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करें तो जो डायरेक्शन हो गया दैट इज ये वाला हमको वेक्टर मिलेगा, दैट इज ये वेक्टर हो गया वेक्टर R12, है ना। ये आर कैप इसका डायरेक्शन हो गया, यानी R12 कैप। अब यहाँ पे R12 कैसे हम डिफाइन करें, तो R12 कैप इज नथिंग बट फाइनल वेक्टर, यानी R2 माइनस इनिशियल जो कि है R1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर, यानी R2 माइनस R1। यू कैन ऑल्सो राइट इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, आप इस यूनिट वेक्टर को चेंज कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज
योर Q2। अब Q2 से जो फोर्स लग रहा है वो हम देख चुके हैं, डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, ये कुछ इस तरीके से है ना। तो ये फोर्स का जो वैल्यू होगा दैट इज F ऑफ 1 2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड अगेन प्रोडक्ट Q1 Q2 डिवाइड बाई ये आर स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। चेंज क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस बार जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया वो किस डायरेक्शन में हो गया, ये इस तरफ जा रहा है आपका। तो ये हो गया R21 कैप। तो इसको डिफाइन कर देते हैं हम R21 कैप। व्हाट इज R21 अगेन, R21 इज योर, इस बार फाइनल वेक्टर है हमारा R1 यानी वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर, डिफरेंस ऑफ दिस टू वेक्टर यानी वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो ये हमारे फोर्सेस हो गए ड्यू टू योर टू सिमिलर चार्जेस, जहाँ पे एक हमने पॉजिटिव ले लिया और दूसरा भी हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो ये दोनों एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, दोनों चार्जेस एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से। अच्छा, अगर हम बात करें, मान लीजिए ये दोनों जो आपके चार्जेस हैं दे आर नॉट सिमिलर, दे आर डिसिमिलर, यानी एक हमने चार्ज ले लिया पॉजिटिव Q1 और दूसरा चार्ज हम ले लेते हैं दैट इज नॉट, दे आर नॉट सिमिलर, दे आर डिफरेंट, यानी निगेटिव योर Q2। अगेन ये दोनों सेपरेटेड हैं बाय ये डिस्टेंस R, बाय ये डिस्टेंस R। सेम सिस्टम है, चेंजेस इस बार ये हुआ कि ये दोनों का आपने चेंज कर दिया साइन। तो देखिए अब दोनों का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो देखिए पहले जो डायरेक्शन था उसके दोनों के अपोजिट हो जाएगा, यानी ये जो बाहर की ओर फोर्स था F21 वो अब किधर हो जाएगा, इस वाले की तरफ, यानी F ऑफ योर 1 2 का डायरेक्शन ये हो गया। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स दोनों अप्लाई करेंगे और इसका डायरेक्शन आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा दैट इज F ऑफ 2 1। so these are the direction of these two forces when they are separated by a distance r by opposite charges। okay, so ये बात थी फोर्सेस के बारे में। अब इसके बाद में हम इसके कुछ रिजल्ट्स पे डिस्कशन करते हैं, ये हमें एक्चुअली ये फोर्स क्या क्या इसके बारे में बताता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिला, आपने देखा कि जो यूनिट वेक्टर है दोनों ये जो फोर्सेस का, अगर दे आर सिमिलर है ना, तो यूनिट वेक्टर के बारे में बात करें अगर तो R21 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12। तो इसकी वजह से जो फोर्स दे आर एक्सपीरियंसिंग, द फोर्स विच इज F21 इज इक्वल टू माइनस F ऑफ 1 2। तो यहाँ पे पता चल रहा है ये दोनों चार्जेस जो हैं दे आर, इनका जो फोर्स है अप्लाई कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दे आर डिफरेंट इन डायरेक्शन, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली कोलम्बियन फोर्स, कोलम्बियन या इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोल सकते हैं, कोलम्बियन फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये यहाँ पे पहली बात क्लियर हो गई कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं बिकॉज दे आर अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। और यहाँ पे अगर हम सेकेंड पॉइंट इस पे एक और बात करें तो सेकेंड पॉइंट ये बात करते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्स का, इट इज एक्चुअली पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस। ये दोनों चार्जेस अगर आप यहाँ पे बहुत टाइनी लिया है बट इसको अगर हम थोड़ा इस तरीके से देखें तो ये दोनों के सेंटर से पास करता है। तो ये फोर्स जो कि दोनों सेंटर से जाते हैं तो इट मींस कोलम्बियन फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, कोलम्बियन फोर्स forces are central फोर्स। और सेंट्रल फोर्स का एक और एग्जांपल बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स आर आल्सो सेंट्रल फोर्स बिकॉज एक्चुअली ग्रेविटेशन फोर्स में जो आप जो लेते हैं लाइन ऑफ एक्शन वो दोनों बॉडीज के सेंटर से पास होती है ना, यानी अर्थ और मून के पीछे अगर आप स्टडी करना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स देन यू टेक फ्रॉम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप लेंगे जो आर लेते हैं। तो ये दोनों बात हो गई इसके कुछ समरी के बारे में, रिजल्ट के बारे में। अच्छा, इस पे अब हम और बात करते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ कोलम्बियन फोर्स। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज के बारे में बात करें, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस कोलम्बियन फोर्स, कोलम्बियन फोर्स। तो जो इनकी रेंज है ना, ये वेरी करती है आपकी
वैसे इन जनरल हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम इनको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेते हैं, बट एग्जैक्ट जो इनका जो वेरिएशन है तो ये आपका वेरी करते हैं. यू कैन अप्लाई दिस फोर्सेज एट न्यूक्लियर डायमेंशन, न्यूक्लियर डायमेंशन to macroscopic distance, to the macroscopic distance, ठीक है, large macroscopic distance जितना आप ये ले सकते हैं. So for nuclear dimension we know it's 10 raised to the power minus 15 meter to as maximum as large, यानी अगर large scale पे बात करें so we can take at 10 raised to the power 18 meter, which is very large. So we can generally say that it goes from minus infinity to plus infinity. minus infinity infinity का मतलब ये नहीं होता कि इट्स जस्ट इन्फिनिटी, इट्स अप्रोचिंग, मतलब इट्स वेरी लार्ज है ना. मिनिमम भी इसका बहुत लार्ज है और इसका मैक्सिमम भी बहुत लार्ज है. तो यहीं से हमें एक और बात क्लियर होती है रेंज से ही. यहीं से रेंज से आपका लिमिटेशन के बारे में भी आइडिया लगता है, वेयर वी कैन नॉट अप्लाई दिस कूलॉम लॉ. तो लिमिटेशन जो है वो बताता है कि इफ यू गो बिलो द न्यूक्लियर डायमेंशंस, यानी इस न्यूक्लियर डायमेंशंस के बिलो जाते हैं, तो यानी अगर आपका डिस्टेंस जो आप चूज कर रहे हैं इट इज लेस देन 10 रेज द पावर माइनस 15 मीटर. सो इस केस में आपका कूलॉम लॉ फेल कर जाता है. व्हाई? बिकॉज इस केस में कूलॉम लॉ को डोमिनेट करता है न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. यानी इन दिस केस योर कूलॉम्स लॉ, योर कूलॉम्स फोर्सेस dominated by your strong forces. तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कोलंबियन फोर्स के बारे में और इस कोलंबियन फोर्स के एक्चुअली वेक्टर फॉर्म के बारे में, जिसमें हमने इसकी डायरेक्शंस के बारे में बात की और इनकी क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिस्कस किया. एंड फाइनली वी डिस्कस व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस कोलंबियन फोर्स. तो आज के वीडियो में इतना ही. इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं. एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में हम अगला वीडियो परमिटिविटी पे डालेंगे, यानी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पे. तो बने रहिए हमारे साथ. थैंक्स.